Hello viewers, in today's session we will be talking about how to make out with the division using the concept of Vedic maths. आज जो हम अप्रोच यूज़ कर रहे हैं डिवीजन के लिए that is referred to as ध्वजांक method. Okay, now before going into the division using the Dvajank method, first I'll give you a recap about the earlier discussion which I have done regarding the division. तो डिवीजन के लिए इसके पहले मैंने 2 वीडियो शेयर किए थे. पहला जो डिवीजन मैंने शेयर किया था इट हैड बिन यूजिंग द निखिलम सूत्र. नाउ निखिलम में व्हाट वी हैड अ कंडीशन इज दैट हमारा जो डिविजर है ओके दैट हैज़ टू बी द बिलो द बेस वैल्यू. बिलो द बेस वैल्यू मीन्स हम जनरली प्रेफर कर रहे थे 9, 98 ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे तब वो मेथड का यूज़ करना जो है एक्चुअली दैट इज़ फ्रूटफुल. इसके बाद हमने वर्कआउट किया था विद द नेक्स्ट वीडियो विच वॉज अबाउट यूजिंग द सूत्र ऑफ परावर्त योजियत. ओके नाउ जब हमने ये सूत्र यूज़ किया था तो इसमें क्या कंडीशन थी दैट वी कैन वर्क विद दोज नंबर्स विच आर अबव और बिलो द बेस वैल्यू. Okay, so there were limitations when we had talked about Nikhilam Sutra and Paravarti Yojit. But when we talk about Dvajank method, there is no such limitation कि हमारा divisor का nature कैसा होना चाहिए. We really don't care about कि हमारा divisor कैसा है. Divisor किसी भी type का हो हम वहाँ पर Dvajank method use कर सकते हैं and this is the beauty of this particular method. Okay, so we start with understanding कि ये method काम कैसे करता है and how the calculations is being done. Dvajank method uses the sutra of Idharva Tiryakbhyam. Okay, and Idharva Tiryakbhyam means vertically and crosswise. So if you can see the examples I have taken in today's discussion, यहाँ पर आप divisor को make out करिए. ऐसा कोई limitation नहीं है कि ये above the base value है और below the base value है. कुछ चीज़ें जो हमें इस मेथड को यूज़ करते समय हमें याद रखनी पड़ेंगी दैट इज़ कि हम जनरली जो हमारा डिविज़र है ओके जो हमारा नंबर डिविज़र है उस नंबर को हम स्प्लिट कर देते हैं. ठीक है, यानी ब्रेक कर देते हैं और ब्रेक करने के बाद एक हमारा नंबर मेन मेथड हो जाएगा और दूसरा जो वैल्यू है दैट विल बी रिफर्ड एज ध्वजांक और इसी वजह से ये मेथड का नाम जो है वो ध्वजांक कहा जाता है. नाउ जो मेन वैल्यू होगी उसको हम डिविज़र के लिए यूज़ करेंगे और ये जो ध्वजांक वैल्यू है वो हमारी इनडायरेक्टली मल्टीप्लायर वैल्यू हो जाएगी. ओके सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा एक चीज़ इसमें और है कि जब मैंने आपको बताया कि हमारा डिविज़र जो है स्प्लिट हो जाएगा मेन और ध्वजांक में, तो मेन में भी ऑब्वियसली कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे और ध्वजांक में भी कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. तो जब हम अपने डिविडेंड को स्प्लिट करेंगे तो वो स्प्लिट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि हमारे ध्वजांक में कितने डिजिट्स हैं. जितने डिजिट्स हमारे ध्वजांक में होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा डिविडेंड भी जो है वो स्प्लिट होगा. ओके सो दीज वर द बेसिक थिंग्स जो कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा एंड विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. So what we have the first question to be done as 4923 divided by 23. Now सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसे वर्टिकल बार बना लेंगे. अब हमें वैल्यू यहाँ पर क्या है, मैं पहले यहाँ पर 23 आपको लिख के दिखाती हूँ. देखिए जब मैंने आपको डिविज़र की बात बताई तो डिविज़र हमारा यहाँ पर क्या है 23 है. तो व्हाट आई विल डू इज़ दैट इसको मैं यहाँ 2 यहाँ लिख दूँगी और 3 यहाँ पर लिख दूँगी. तो ये जो 3 है ये हमारा ध्वजांक वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा मेन वैल्यू होगा. अब हमारे ध्वजांक में कितने डिजिट्स हैं? सिंगल डिजिट है. तो हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट को पहले यहाँ लिख देंगे और 492 हम यहाँ पर लिख देंगे. सो दिस इज द बेसिक वे हाउ वी नीड विद द वे ऑफ राइटिंग. नाउ वी स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. वी स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ये वैल्यू हमारी डिविज़र है तो हम सबसे पहले 4 से स्टार्ट करते हैं. 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा क्वोशंट कितना आ जाएगा 2 एंड रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0. सो हमारी न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू को मेक आउट करने के लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्वोशंट हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, और रिमाइंडर हमेशा यहाँ पर लिखा जाता है वैल्यू के नेक्स्ट में. ठीक है, तो क्वोशंट यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. अब हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू यूज़ कर चुके हैं, 4 यूज़ कर चुके हैं. 4 से जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0 आया.
तो आई विल राइट 0 ओवर हियर। ठीक है, अब हमारा न्यू नंबर क्या बन गया? आवर न्यू नंबर इज 09। एज आई टोल्ड यू इन द रूल्स कि ये जो ध्वजांक है वो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 3 2s are 6, so we have 9 minus 6, that is 3. So we are done with the first step. अब हमारा, जब मैंने यहाँ पर न्यू लिखा, इसका मतलब अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू जिसको लेकर हमें कैलकुलेशन करना है दैट विल बी 3। डिविज़र क्या है हमारा? 2, जो कि हमारी मेन वैल्यू थी। क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? 2 1s are 2 and remainder is 1. तो एज आई टोल्ड यू क्वोशिएंट हैज़ टू बी रिटन दिस वे, और रिमाइंडर कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। सो आवर न्यू नंबर विल बी 12 minus, now this is the multiplying factor, 3 into 1, so that will be 12 minus 3, that is 9. It means हमारा नेक्स्ट वैल्यू जिसको लेकर हमें प्रोसीड करना है वो हमें कहाँ से मिलेगा? ये वैल्यू हो जाएगी। सो 9 डिवाइडेड बाई 2, तो क्वोशिएंट क्या आ जाएगा? 4, 2 4s are 8 and remainder is 1, तो आई राइट 4 ओवर हियर, रिमाइंडर हमारा 1 हो गया। अब हमारी न्यू वैल्यू क्या हो गई? 13 माइनस 3 इंटू 4, सो दैट इज 13 माइनस 12, दैट इज 1। तो व्हाट इज आवर रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 1। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? अगर हम 4923 को 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 214 एंड रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, अगर वो कंप्लीट डिविज़र होगा तो सपोज अगर हम ये 13 के बदले अगर हम इसको 12 अज्यूम कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 12, दैट इज 0, तो वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। बट स्टिल वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट इट। हम यहाँ पर जब डिवाइड कर रहे हैं तो वी कैन मेक आउट कि व्हाट इज द कोफिशिएंट एंड व्हाट इज द रिमाइंडर। ओके, सो वी हैव डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ रहा था 214 and remainder was 1. ये मेथड को थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो मैंने जब डिविजर्स लिए हैं तो मैंने 2 डिजिट का लिया है, बट इन द नेक्स्ट वीडियो विच आई विल बी शेयरिंग, तो मैं वहाँ पर ये जो हमारे डिविज़र हैं उसको मैं थोड़ा सा लंबा ले लूँगी, बड़ा ले लूँगी, सो दैट इवन वी कैन लर्न अबाउट कि अगर हमारे बड़े वैल्यूज़ होते हैं तो उसमें हमारा डिविजन कैसे प्रोसीड होता है। So I'll start with the next example, that is 23755 divided by 74. सबसे पहले हमने ये 2 बार खींच लिए and we did it this way. मैंने यहाँ 7 लिखा, I wrote 4 over here. 4 यहाँ पर है, यानी ध्वजांक में हमारा सिंगल वैल्यू है, मेन वैल्यू हमारी क्या है? 7 है। So what I do is that I write 2375, और ये 5 हमारा सिंगल डिजिट, क्योंकि ध्वजांक में भी सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर भी हमारा सिंगल डिजिट हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। देखिए 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 23 को ले लेंगे। तो व्हाट आई डिड वाज 23 डिवाइडेड बाय 7, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 7 3s are 21 एंड रिमाइंडर इज 2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 एंड यहाँ पर लिख दिया रिमाइंडर 2। नाउ व्हाट इज आवर न्यू वैल्यू? न्यू वैल्यू हमारी बन गई 27, तो 27 माइनस 4 इंटू 3, सो दैट इज 27 माइनस 12, सो दैट इज 15। इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू जिसको हमें लेकर प्रोसेस करना है दैट इज 15। सो नेक्स्ट इज 15 डिवाइडेड बाई 7, हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा? 7 2s are 14 एंड रिमाइंडर इज 1। तो यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट लिख दिया जो हमारा यहाँ से आया था, और यहाँ पर मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 1, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब हमारी न्यू वैल्यू क्या हो गई? 15 माइनस 4 इंटू 2, सो दैट इज 15 माइनस 8, दैट इज 7। अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू जिसको हमें लेकर कैलकुलेशन करना है वो हमारा आ गया 7। 7 डिवाइडेड बाई 7, क्वोशिएंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 0। सो हमारी न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी? ये यहाँ पर मैं 0 लिख दूँ,
it will be 0.5 minus 4 into 1, that is 5 minus 4 is equal to 1. तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारा क्वोशंट क्या आ रहा है? क्वोशंट इज कमिंग आउट टू बी 321 एंड रिमाइंडर इज 1. सो व्हाट वी हैव सीन, आज हमने ध्वजांक मेथड देखा एंड ध्वजांक में व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट जो भी हमारे पास डिविजर होगा, हियर वी हैव टेकन टू एग्जाम्पल, एक 23 था, एक 74 था, तो हमने नंबर को स्प्लिट किया. ओके अब स्प्लिट का देखिए यहाँ पर 2 डिजिट नंबर है तो थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं इसी वीडियो ध्वजांक मेथड के मैं 2-3 पार्ट्स जो है और रिलीज करूँगी एंड वी विल टेक मच मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटरली. क्योंकि देखिए जब 2 डिजिट है तब तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमने मेन में इसको एक वैल्यू डिफाइन कर दिया और ध्वजांक में हमारा जो है सिंगल वैल्यू हो गया. नेक्स्ट हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि जो भी हमारा डिविडेंड होगा उसमें हमारे कितने डिजिट स्प्लिट होके अलग होंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन कि हमारा जो ध्वजांक वैल्यू है उसमें कितने डिजिट हैं. क्योंकि यहाँ सिंगल डिजिट है मैंने इसको यहाँ पर लिखा. अब हम हमेशा डिवीजन किससे करेंगे? मेन वैल्यू से करेंगे. सो हम पहले डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो नेक्स्ट वैल्यू के साथ चला जाएगा, जो वहाँ से न्यू वैल्यू जनरेट हो रही है उसी वैल्यू को लेकर हम डिवाइड करेंगे. सो अगर हम इसी मेथड को या इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ऑब्वियसली आपको 23 से डिवाइड करना है. सो यू नीड टू एवरी टाइम ट्राई आउट विद द वैल्यूज़ कि विच इज़ द बेस्ट फिट. सेम वे 74 के साथ भी अगर करें तो दैट इज़ द प्रॉब्लम व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल मेथड. बट जब हमने यही प्रॉब्लम को जब हमने वैदिक मैथ्स के अप्रोच से किया है तो वी आर फाइंडिंग इट रियली वेरी सिंपल. वाई? बिकॉज यहाँ पर हमने एक्चुअली डिविजन किससे किया है? हमने यहाँ पर डिवाइड 7 से किया है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने डिवाइड किससे किया है? 2 से किया है. सो वी आर स्प्लिटिंग द नंबर एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन. थैंक्स अ लॉट.